Hello friends, and our today's topic is IPO, Initial Public Offering. This video is for all of you जिनको स्टॉक मार्केट समझना है, प्राइमरी मार्केट क्या है समझना है, IPO क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, बहुत सारी सीरीज रहेगी वीडियोस की। लेकिन आज का जो टॉपिक है दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, एक छोटे से टाइम फ्रेम में। होप यू विल लाइक इट, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो वीडियो को और लाइक भी करना और कमेंट भी देना। ओके, वेल लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज ABC। ABCL नहीं है, ABC नाम की एक कंपनी है। उसको फंड्स की ज़रूरत है। एवरी कंपनी रिक्वायर सम फंड्स फॉर एक्सपांशन, राइट। तो पहले तो अपना कैपिटल यूज़ करती है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। वो लोन ले सकती है मार्केट से, बट उसके लिए ज़्यादा उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। सो आउट ऑफ मैनी ऑप्शंस अवेलेबल देयर इज़ वन मोर ऑप्शंस वेयर वो जो कंपनी बोलती है ABC, हम अपने शेयर्स आपको देते हैं, उसके बदले में आप इन्वेस्ट करो, यू बिकम अ शेयर होल्डर इन आवर कंपनी। किसको बोलती है? हु सेड टू हुम? टू द जनरल पब्लिक। ओके, अब वो जो कंपनी का CEO है वो डायरेक्टली आके अनाउंस तो नहीं करेगा, आओ भाई शेयर्स लेके जाओ। देयर इज अ प्रोसेस। तो फर्स्ट टाइम वो ऑफर कर रही है पब्लिक को अपने शेयर्स, बिकॉज द कंपनी ऑल्सो रिक्वायर्स फंड्स। तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। तो वी ऑल ऑफ अस, जिसको भी उस कंपनी में ABC में हमको लगता है अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट करने हैं, वो शेयर्स खरीदने हैं, तो हम उस IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया जाता है, या इन्वेस्टमेंट बैंकर को ABC कंपनी अपॉइंट करती है। अभी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो उनको पूरे प्रोसेस में हेल्प करती है। IPO का एडवर्टाइजमेंट जो भी है, पूरा IPO का प्रोसेस, जब तक कि सारे शेयर्स को जनरल पब्लिक जो भी इंटरेस्टेड है उसको सब्सक्राइब ना करे, तब तक का पूरा प्रोसेस में एक इन्वेस्टमेंट बैंक या मर्चेंट बैंक उसको हेल्प करती है। ये हो गया अपना पहला प्रोसेस। वेल, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इस शेयर्स का, ये जो भी शेयर्स एलोकेट होने वाले उसकी एक प्राइस रहेगी ना। हम लोग सोचेंगे प्राइस क्या है, तो उसका एक प्राइस बैंड एलोकेट किया जाता है, एक प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। और एक तरीका भी है जिसको फिक्स्ड प्राइस बोलते हैं, कि कंपनी बोलेगी हम लोग 80 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं, बट आजकल वो फिक्स प्राइस नहीं रहता है, प्राइस बैंड रहता है, लाइक 80 to 100। नाउ दिस बैंड इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, बाय द इन्वेस्टमेंट बैंक एज पर देयर वैल्यूएशंस। सो अभी हमारा एग्जांपल समझो, 80 to 100 में वो प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। एंड नाउ वी पीपल, अगर वी आर इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब टू दोज शेयर्स, तो हम लोग को क्या करना है? बिडिंग करना है। हिंदी में बोलते हैं ना, बोली लगती है, बिडिंग करना है हमको 80 to 100 में। अब वहाँ पे टिक साइज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टिक साइज। मान लो टिक साइज इज 5। दैट मीन्स अगर मुझे बिड करना है तो मैं 80 रुपीज़ में बोल सकता हूँ कि मैं 1000 शेयर्स लेना चाहता हूँ 80 रुपीज़ में। मेरा फ्रेंड बोल सकता है मैं 85 में शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, वॉट एवर नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरा कोई बोलेगा 90 में। मतलब 5 का टिक है, बिकॉज 5 का टिक साइज रखे तो 5 के टिक्स में 85, 90, 95, 100 तक आप बिडिंग कर सकते हो। सब लोगों ने बिडिंग कर दिया अपने अपने हिसाब से। किसी को लगता है कंपनी बेस्ट है तो शायद वो 95 में बिडिंग करेगा, 100 देने को भी तैयार है। एंड क्वांटिटी डिफर्स, सब लोग अलग अलग क्वांटिटी वहाँ पे क्या बोलते हैं, फिलअप करेंगे, राइट। अब ये IPO का प्रोसेस जो है वो कुछ दिनों के लिए रहता है, इट इज़ फॉर सम डेज, फ्यू डेज। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी मार्केट। अब क्या होगा? अब ये जो बैंड था इसमें से प्राइस कैसे डिसाइड होगी, तो उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें इन डेप्थ नहीं जाते, मैं आपको सिंपल चीज़ बोलता हूँ। हर एक जन ने अलग अलग प्राइस पे कोटेशन दिया है, एंड देन द कंपनी ABC एंड द इन्वेस्टमेंट बैंक दे सिट एंड दे फाइंड आउट। बुक बिल्डिंग मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, बुक में लिखते जाते हैं टिक मार्क, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें पूरा प्रोसेस में उनको दिखता है कि मैक्सिमम बिड्स कौन से प्राइस में है, और उनको मालूम पड़ा मैक्सिमम बिड्स 90 रुपीज़ में आए हैं। मैक्सिमम लोगों ने 90 रुपीज़ में बिड किया है, तो दिस इज़ द राइट प्राइस, एक कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। अभी जिन जिन लोगों ने 90 के ऊपर बिडिंग किया है, आइदर 95 या 100, उनको एक्सेस अमाउंट जो है वो रिफंड मिल जाएगा, और उनको शेयर्स एलोकेट हो गए। जितने शेयर्स की मैंने डिमांड की थी उतने मुझे शेयर्स एलोकेट हो गए, लेकिन एट व्हाट प्राइस? 90 रुपीज़। दो मैंने 95 का बिडिंग किया था, लेकिन अभी प्राइस तो 90 डिसाइड हुआ है। एक्सेस अमाउंट मुझे रिफंड मिल जाएगा जो मैंने पे किया था। सिंपल। अब आप सोच रहे होगे जिन्होंने 90 के नीचे बिड किया
उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो प्राइस है 90 जो प्राइस है उसके नीचे बिडिंग हुआ था, आइदर 85 80 में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये प्रोसेस ख़त्म। कुछ लोगों को शेयर्स मिल गए, खुश हो गए, कुछ लोगों को शेयर्स नहीं मिले, दुखी हो गए, कहानी ख़त्म, पिक्चर अभी बाकी है। नाउ दिस शेयर्स गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, अपने जो BSE NSE जहाँ पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, कि फाइनली तो उसको वहीं जाना है ना, जो नदियाँ बहती है फाइनली समुद्र में जाके मिलती है। तो ये IPO भी एक नदी है, अपने समुद्र में जाके मिल गई। कौन सा समुद्र? सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, वहाँ पे ये लिस्टिंग होगा। अब जिस दिन ये लिस्टिंग होगा, वॉट एवर प्राइस, इट कैन बी डाउन और लेस, 90 के ऊपर भी हो सकता है। देखो अपना वो इशू प्राइस क्या हुआ था 90, उसके ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। मान लो ऑन द लिस्टिंग डे 90 के ऊपर लिस्टिंग हुआ, मान लो 150 होता है 180, तो जिनको शेयर्स मिले थे वो चाहिए तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिनको नहीं बुक करना है, उनको लॉन्ग टर्म रखना है, रख सकते हैं। सेकेंडली, जिनको शेयर्स नहीं एलोकेट हुए थे, उन्होंने बिडिंग किया था लेकिन कम प्राइस में उनको नहीं मिले थे, वो लोग अभी इस मार्केट से उसको खरीद सकते हैं। नाउ दिस मार्केट इज ओपन फॉर देम, दे कैन बाय फ्रॉम दिस मार्केट, एंड दिस वे फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट नाउ ईच वन ऑफ अस कैन बाय एंड सेल। अगर आप नोटिस करोगे तो प्राइमरी मार्केट में जो डील हुआ तो किसके बीच था? द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इज नॉट इन द पिक्चर, वी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हम ही आपस में उसको बाय सेल करते हैं। सो प्राइमरी मार्केट की ये कहानी शुरू होती है IPO से, एंड सेकेंडरी मार्केट में जाके वो प्राइमरी मार्केट ख़त्म होके एक नया मार्केट स्टार्ट होता है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, जो हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे। आई होप आपको IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है समझ में आ गया इस छोटे से वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक करो वीडियो को एंड कमेंट भी करना। टेक केयर।